हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग खुश होंगे और बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि न्यू राशन कार्ड अप्लाई कैसे किया जाए, वो भी बिना कैफे या दुकान जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से ई डिस्ट्रिक्ट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा विभागीय एकीकरण, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस वाले अप्लाई फॉर, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे फूड एंड सिविल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे। तो हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल कर आ जाता है। तो आपको कॉर्नर पे एन या यस ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे 0.3 एन एफ यस ए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद माउस को इधर खिसका के ले जाना है। इस प्रकार से कॉलम खुल के आएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नए राशन कार्ड, नई प्रविष्टि, पात्र गृहस्थी। तो हमें पात्र गृहस्थी भरना है, तो सिंपली हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दूसरे वाले ऑप्शन पे अंत्योदय भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से पहले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जिला चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिले, ग्रामीण, नगरीय। तो हम ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे एप्लीकेशन नंबर। इस कॉलम में आपको एप्लीकेशन नंबर के जहाँ लिखा है वहाँ पे आवेदन क्रमांक, आय प्रमाण पत्र का डालेंगे। जहाँ सर्टिफिकेट आईडी लिखा है वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मतलब प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे। तो सिंपली हम एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर को डाल देते हैं। डालने के बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम डाल देते हैं इस प्रकार से। और सर्टिफिकेट आईडी नंबर भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। डालने के बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। आवेदन संख्या उनका सब लिखा रहेगा आपका। उसके बाद नाम भी आपका आ जाएगा। सब डिटेल आपको एक कॉलम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे क्षेत्रीय विवरण में। यहाँ से अपना विकास खंड चूज कर लेंगे। फिर आपको ग्राम पंचायत चूज कर लेना है। ग्राम पंचायत चूज करने के बाद यहाँ पे राशन कोटेदार का नाम, मतलब यहाँ पे कोटेदार का नाम आएगा जो आपके नजदीकी में होगा, उसको आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे इस बॉक्स को आपको नहीं टिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुखिया का नाम डालेंगे, वो भी हिंदी में, और मुखिया का नाम इंग्लिश में यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मुखिया के पिता का नाम डालेंगे हिंदी में। उसके बाद मुखिया के पिता का नाम फिर से आपको यहाँ पे इंग्लिश में डालना है। फिर से नीचे आ जाएंगे आपको इस बॉक्स में पति का नाम डालना है इंग्लिश में, इंग्लिश सॉरी हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे पति का नाम इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम इंग्लिश में डालना है। उसके बाद माता का नाम इंग्लिश में यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी में कहाँ डालना है, इंग्लिश में कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से वर्ग, यहाँ पे आपको जाति बताना है, ओबीसी में ऐसे ST ST में आते हैं तो आपको ये चूज कर लेना है। यहाँ से अनुसूचित में आते हैं, क्या सामान्य में आते हैं, उसको चूज करने के बाद मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। मोबाइल नंबर को डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जिसके नाम से राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। वोटर ID नंबर आपको नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे जेंडर। जेंडर में आप अगर महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो महिला चूज कर लेंगे, पुरुष के नाम से कर रहे हैं पुरुष चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो अधिकतर गृहिणी होगा। अगर आप किसान मजदूर कुछ भी डाल सकते हैं, महिला है तो गृहिणी ही सही पड़ेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का ऑलरेडी आपको 48,000 चूज होकर आ जाएगा अगर आय प्रमाण पत्र जितना लिखा होगा। यहाँ पे गैस कनेक्शन पे नहीं आपको कर देना है। नहीं करने के बाद अगर जीमेल ID आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। विद्युत कनेक्शन है स्थिति, यहाँ पे भी आपको नहीं डालना है। अगर इस कर देते तो आपको ज़्यादा डिटेल भरना है। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक क्लिक करते हैं। अगला पेज इस प्रकार के कुछ शो कर आएगा। मकान फ्लैट नंबर, अगर आपके पास मकान नंबर है तो मकान नंबर डाल दिए, नहीं तो आप अपने मोहल्ले का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगले वाले कॉलम में आपको ग्राम माजरे का नाम, मतलब कि आप ग्राम पंचायत का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपका जिला चूज होकर आएगा, ब्लॉक भी चूज होकर आएगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत नाम भी आपका ऑलरेडी चूज होकर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाउन देखने को मिलेगा, टाउन अपने आप से आपको चूज कर लेना है जो आपका रहेगा। उसके बाद पिन कोड आपको डाल देनी है। उसके बाद इस प्रकार से डालने के बाद आप इसे बॉक्स को टिक कर देंगे तो जो जो ऊपर एड्रेस रहेगा वो भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे नए परिवार का सदस्य जोड़ें, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे मुखिया का नाम आपके अप्लाई कर रहे हैं तो उसके परिवार में जितने लोग हैं उनका सबका आधार कार्ड बारी बारी से आपको इस प्रकार से ऐड कर लेना है। तो सिंपली आपको नए परिवार के सदस्य पर जोड़े पे क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद जिसका आधार कार्ड मतलब जोड़ना है आपको, उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम डालेंगे वो भी हिंदी में। उसके बाद तो नाम नाम डाल देते हैं यहाँ पे। नाम डालने के बाद अगले वाले बॉक्स में आपको उसी का नाम इंग्लिश में डालना है। उसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको उसका डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। इस वाले ऑप्शन में आपको उसका जेंडर चूज कर लेना है। वार्षिक आय आपको 00 करना है। उसके बाद उसके पिता या पति का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे उसके पति या पिता का नाम इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे मुखिया के संबंध में अगर पति हैं तो सोहर पति आपको डाल के आधार कार्ड नंबर डाल के सदस्य जोड़े क्लिक कर देंगे।
इस प्रकार से 2 यूनिट आपका जुड़कर आ जाता है, इस प्रकार से नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर और जोड़ना है तो इसी प्रकार से जोड़ लेंगे, तो हमें 2 ही नाम जोड़ना है, तो सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। फैमिली डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड। इस प्रकार से फिर अगला फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाता है। अगर आपको बैंक पासबुक मुखिया के नाम से अपलोड करना चाहते हैं तो मुखिया का नाम यहाँ पे मुखिया के चूज कर लेंगे। अगर मुखिया के पति का है तो मुखिया के पति का चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पे बैंक चूज कर लेना है। बैंक चूज करने के बाद तो इस प्रकार से ढेर सारा बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। आपको स्टेट बैंक, पूर्वांचल बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीजीबी बैंक, तमाम बैंक होंगे। जो आपका बैंक होगा उस बैंक को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे ही बैंक चूज करेंगे आपको बैंक का शाखा यहाँ पे चूज करना है। बैंक का शाखा चूज करने के बाद आईएफएससी कोड ऑलरेडी उठा के दे देगा आपको। अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मुखिया की फोटो, आपको यहाँ पे मुखिया का फोटो अपलोड करना है। फिर बैंक पासबुक, फिर बैंक पासबुक के साथ मुखिया का आधार कार्ड। तो मुखिया का फोटो यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं। इस प्रकार से ढूंढ लेते हैं फाइल जो बनाए हैं, उस फाइल में आपको सेव करके रख लेना है। इस प्रकार से मुखिया का फोटो अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद मुखिया का बैंक पासबुक, इस प्रकार से डबल क्लिक करेंगे तो मुखिया का बैंक पासबुक हो जाएगा। फिर मुखिया का आधार कार्ड, इस प्रकार से अपलोड करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको जवाब देना है, यहाँ पे नहीं। हर एक ऑप्शन में आपको नहीं चूज करना है, तो हम नहीं नहीं चूज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद यहाँ पे 0 0 आपको रखना है, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे हाँ कर देते हैं तो उसका पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, तो आपको लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपको हो सके तो राशन कार्ड आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अधिकतर नहीं नहीं ही करना है, आपको हाँ में नहीं जवाब देना है। उसके बाद इस घोषणा प्रमाण पत्र को टिक करने के बाद सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए राशन कार्ड नंबर शो होकर आ जाता है। आपको इसको कहीं पे लिख के रख लेना है या आपको सेव कर लेना है। तो हम इस राशन कार्ड नंबर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब बताते हैं किस प्रकार से इसको फॉरवर्ड किया जाए। इस राशन कार्ड को आप फॉरवर्ड करेंगे, उसके 24 घंटे बाद आपको रसीद जनरेट होकर मिलेगी। तो चलिए हम इस राशन कार्ड नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो हम कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से, उसके बाद नोट भी कर लिए हैं। तो हम कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद सुरक्षित करें पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आपको यहाँ से कट करके वापस चले जाना है डिस्ट्रिक्ट पे। आपको यहाँ पे फिर से विभागीय एकीकरण पे लॉगिन कर लेना है। फिर से इस पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फूड एंड सिविल, इस वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करके यहाँ पे कॉर्नर में NFSA वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर यहाँ पे 03.NFSA वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से कॉलम खुलकर आ जाता है। आपको यहाँ पे चेक फॉर्म प्रिंट वाले ऑप्शन पे चेक भी कर सकते हैं। तो हमें अग्रसर करना है, ठीक है। हम तो फॉर्म चेक कर लिए हैं। आवेदन को आधार डुप्लीकेट हेतु इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिला चूज कर लेंगे। जिला चूज करने के बाद आपको यहाँ पे क्षेत्र चुने के स्थान पे आपको राशन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा आवेदन सफलतापूर्वक अग्रसर कर दिया गया है, आपको 24 घंटे बाद लॉक करना है, ये इसके लिए कह रहा। तो हम फिर आवेदन इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे जिला चुने पे। उसके बाद राशन कार्ड नंबर डाल के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस प्रकार से हमारा डिटेल शो होकर आ जाता है। आज देखते हैं हम फाइनल लॉक होता है कि नहीं होता। तो सिंपली हम फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा आधार डुप्लीकेसी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद एक बार हम फिर से चेक करेंगे, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे विभागीय एकीकृत सेवा पे क्लिक कर देना है। हम कितनी भी कोशिश कर लें आज ये लॉक होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 24 घंटे बाद इसका अप्रूवल मिलता है। उसके बाद 24 घंटे बाद ही आपको प्रिंट आउट लेना है। तो सिंपली फिर उससे हम वही प्रोसेस करने वाले हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो NFS से इस वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखते हैं, हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर से 03.NFS वाला कॉलम में आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कट कैंसिल कर देना है। फिर से आप बॉक्स पे चले जाएंगे, आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु आकर्षण वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिला चूज करेंगे, फिर आपको राशन कार्ड नंबर चूज देख लेना है। उसके बाद आधार डुप्लीकेसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आवेदन आवेदन आधार डुप्लीकेसी चेक के लिए अग्रसर किया जा चुका है, कृपया 24 घंटे के उपरांत आवेदन को लॉक करें। तो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि आप 24 घंटे बाद ही इसको लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप राशन कार्ड को भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।